ड्रम में दफन दो लाशें, दो कहानियां और एक चौंका देने वाला सच। आज मैं आपको दो रियल लाइफ हॉरेबल क्राइम स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानियां हैं दो ड्रमों की, जिसमें ना पानी ना ही तेल या केमिकल, बल्कि इसमें इंसानी लाशें सीमेंट से चुनवा कर दफनाई गई थी। पहली स्टोरी है मेरठ की बहू की, मुस्कान, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल है, जिसने अपने पति को ड्रम में डालकर सीमेंट मिलाकर जमा दिया था। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। साल 2023 की बात है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में एक ड्रम मिला। पुलिस ने खोलकर अंदर देखा तो अंदर सौरभ राजपूत के टुकड़े थे। पूरा केस मुस्कान नाम की बहू और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के अफेयर से जुड़ा था। शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। ये दोनों प्यार के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि पति को मारकर उसके शव को ड्रम में भरकर सीमेंट से ढक दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ड्रम उन्होंने अपने खुद के घर के बाथरूम में रखा था। जब पड़ोसियों को बदबू आई, उन्हें शक हुआ तो पुलिस को बुलाया और आपको यकीन नहीं होगा, मुस्कान ने पुलिस को बताया कि ये ड्रम उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए रखा है। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी हो। दूसरी स्टोरी, केरल का वो ड्रम जिसमें मिला था 60 साल की बुजुर्ग महिला का कंकाल। तो 2018 में एर्नाकुलम के कुन्नम झील के किनारे नीले ड्रम में एक कंकाल मिला था। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो अंदर थे 500 के पुराने नोट, जो नोटबंदी के टाइम पे बंद हो गए, चांदी की चेन और एक स्क्रू वॉशर जिस पर लिखा था पिटकेयर बैच 11.90 A1। ये स्क्रू ही बना था केस का हीरो। पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला ये स्क्रू एक 60 साल की बुजुर्ग महिला शकुंतला के पैर में लगा था। तो 16 से गायब थी। उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड ने उन्हें मारकर ड्रम में दफनाया। और हाँ, ये बॉयफ्रेंड शादीशुदा भी था। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, असली जिंदगी का डरावना सच है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। इन दोनों केसों ने साबित किया है कि प्यार कभी कभी पागलपन बन जाता है। और सबसे डरावनी बात, सीमेंट वाला ड्रम सिर्फ चीजें छुपाने के काम नहीं आता, बल्कि क्रिमिनल्स का फेवरेट टूल बन गया है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा ड्रम रखा है तो एक बार जरूर चेक कर ले, मजाक नहीं, सीरियसली। तो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं डार्क फाइल्स पर, जहां हम जुर्म और साजिशों से भरी इन फाइल्स का राज खोलते हैं। 8 जनवरी 2023 को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में एक ड्रम मिला, जिसमें सौरभ राजपूत के टुकड़े थे। पुलिस ने खोला तो सामने आई मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला की डरावनी साजिश। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। प्यार के नाम पर किया गया क्राइम इतना परफेक्ट था कि पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन सवाल ये था कि सीमेंट में दफन सच हमेशा दबा रह सकता है? मुस्कान, जो कि दिखने में बहुत ही मासूम थी, उसने अपने पति सौरभ को जहर देकर मार डाला, फिर उसके शव के 12 टुकड़े किए और उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। ये ड्रम उन्होंने अपने ही घर के बाथरूम में रखा और पड़ोसियों को जब दुर्गंध आई तो उन्हें शक हुआ और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब खोलकर देखा, एक लाश जो सीमेंट की मोटी परत में कैद थी। मुस्कान के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और साहिल के बैंक ट्रांजैक्शन ने पुलिस को सही रास्ता दिखाया, पर सबसे बड़ा सबूत था ड्रम पे मुस्कान के हाथ के फिंगरप्रिंट्स। और वहीं दूसरी तरफ 8 जनवरी 2018 केरल के एर्नाकुलम में मछुआरों को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में मिला था कंकाल। ड्रम के अंदर थे चांदी की चेन, 500 के पुराने नोट जो कि अब बंद हो चुके हैं नोटबंदी के टाइम पे, और एक स्क्रू वॉशर। और यही स्क्रू वॉशर बना गेम चेंजर। पोस्टमार्टम में पता चला लाश एक 60 साल की महिला की थी, जिसके पैर में सर्जिकल स्क्रू लगा था। इस स्क्रू पर लिखा था पिटकेयर बैच 11.90 A1। ये स्क्रू पुणे की कंपनी का था, जिसने केरल में सिर्फ 6 स्क्रू बेचे थे।
इनमें से एक था शकुंतला नाम की बुजुर्ग महिला के पैर में। एसपी सीवी थॉम, जिन्हें केरल का शेरलॉक कहा जाता था, उन्होंने स्क्रू वॉशर की ट्रेसिंग शुरू की। पुणे की कंपनी पिटकैट से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें पता चला शकुंतला गायब थी और उनकी बेटी अवस्थी का अफेयर एक शादीशुदा आदमी टीएम सुजीत से था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सुजीत जो खुद एक पिता थे, इनके खुद के भी बच्चे थे, उसने शकुंतला को इसलिए मारा क्योंकि उसकी बेटी अवस्थी के साथ रिश्ते के खिलाफ थी। उसने शकुंतला की लाश को ड्रम में बंद करके झील में फेंक दिया, लेकिन उसे इतना रिग्रेट हुआ कि उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। डॉक्टर शर्मा कहती है, प्रेमी अक्सर पॉजिटिव लव के शिकार होते हैं। मुस्कान और सुजीत दोनों ने अपने पार्टनर को खोने के डर से हत्याएं की थी। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां प्यार नफरत में बदल जाता है। सीवी थॉम ने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से स्क्रू पर लिखे नंबर को डिकोड किया। ये स्क्रू एक्वायर सर्जिकल नाम के डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए केरल पहुंचा था। पुलिस ने 161 स्क्रू की लिस्ट चेक की और शकुंतला का केस क्रैक हो गया। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये स्क्रू अब भी केरल पुलिस के म्यूजियम में रखा हुआ है। मेरठ के मामले में मुस्कान के पड़ोसियों ने कहा कि मुस्कान बहुत ही शांत थी, हमें शक भी नहीं हुआ। वहीं केरल में शकुंतला की बेटी अवस्थी ने कहा, मैं मां से बात नहीं करती थी, इसलिए उनके गायब होने का मुझे पता ही नहीं चला। समाज की ये इनसेंसिटिविटी ही अपराधियों को हौसला देती है। मेरठ कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को आजीवन कारावास दिया है। वहीं केरल के केस में सुजीत की मौत के बाद केस की फाइल बंद कर दी गई। पर एक सवाल बाकी रह गया है, क्या कानून पीड़ितों को इंसाफ दे पा रहा है? ये ड्रम सिर्फ लाशें नहीं, इंसानियत का कंकाल छुपाते हैं। मेरठ और केरल के केस ने हमें सिखाया है कि प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि इंसान की ब्रुटैलिटी, क्रूएलिटी उसे अंधा बना देती है। अगर आपके आसपास कोई शकुंतला या सौरभ है तो उसकी आवाज बने, क्राइम को रिपोर्ट करें हेल्पलाइन नंबर 112 पर। सच कभी दफन नहीं होता, वक्त आने पर सीमेंट भी चटक जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही सिमिलर केस के बारे में बताया है, न जाने और कितने केस होंगे ऐसे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। खैर, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एंड इन दोनों केसेस के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहें, अवेयर रहें एंड हेल्दी रहें।